नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए भैया, बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है, और जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है तो आपका काम है एकदम ध्यान से, इत्मीनान से, चैन से रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो हम हैं समझाने के लिए। अभी 1-2 दिन हुआ, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा समय बीतने दीजिए तो रजिस्ट्रेशन करिएगा। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, समझा देंगे आपको अच्छे से। जैसे जैसे हमने वीडियो में बताया है वैसे वैसे ही रजिस्ट्रेशन करना है। अपने मन से कुछ भी दाएं बाएं 3-5 करेंगे तो रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन में जरूरी हैं उनकी। ठीक है, देखिए अगर बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहां से आपको ये मिल जाएंगी चीजें। देखिए क्या क्या हम आपको बता रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को भैया ना एकदम गठरी बांध के, पोटली बांध के ना रख लीजिए अपने पास। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पीडीएफ में चाहिए या जेपीजी फाइल में चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करें। सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपके डेट ऑफ बर्थ को जो है वो सर्टिफाइड करेगी। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लास 10th की मार्कशीट से ही मिलाया जाएगा। तो क्लास 10th की मार्कशीट भैया एकदम इत्मीनान से रख लीजिए, ऐसा मत रख दीजिए चुहा हुआ कतर दिया हो। आराम से उसको अच्छे से निकाल करके इकट्ठा कर लीजिए। मार्कशीट ऑफ 12th और क्वालिफाइड एग्जाम, कक्षा 12 की जो आप परीक्षा दिए हैं, पास हुए हैं, ड्रॉप आउट है, तो आपके पास मार्कशीट पहले से होगी। जिनकी नहीं आई है उनकी आ जाएगी। कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर लीजिए। क्लास 12th की मार्कशीट भी आपके लिए जरूरी है। तो दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है क्लास 12th की मार्कशीट। तीसरे नंबर पर क्या आता है भैया? कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, किसी भी चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये चारों कैटेगरी के जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, और उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, बहुत जरूरी है। जो लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं, वो जनरल में आते हैं, उनके लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल में हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ ही साथ आपका आय प्रमाण पत्र, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए। ठीक, उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है, फिजिकल किसी भी प्रकार से आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो आपको यह सर्टिफिकेट पहले से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय हैं, आपके किसी पिताजी या माताजी, ठीक है, बीएचयू में एम्प्लॉय हैं, तो आपके पास एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं है ये। सर्टिफिकेट ऑफ द एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन के लिए क्लेम किया है आपने, तो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, छठे नंबर पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ये तो हो गया। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटो, कलर फोटोग्राफ, एक कलर फोटोग्राफ रिसेंट का, ठीक है, आपके पास उसका एक स्कैन कॉपी होना चाहिए, क्योंकि वहां जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी उसकी। स्कैन फोटो लगानी होगी आपकी रिसेंट की। ऐसा ना हो कि बचपन का लगा दीजिएगा, बोलिएगा गुरुजी हमको तो बचपन में ऐसे ही लोग देखते थे, तो वो अब नहीं मानने होगा। ठीक है, रिसेंट का चाहिए। ठीक है, बचपन में आप हो सकता है कैसे दिखते होंगे, अब आज स्मार्ट दिख रहे हैं तो स्मार्ट वाला फोटो लगाइएगा। स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर, और आपका सिग्नेचर सफेद पेज पर सिग्नेचर करिएगा और उस सिग्नेचर को स्कैन करवा करके वहां पे अपलोड करना होगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसकी जरूरत महसूस होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएचयू के लिए, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग विश्वविद्यालयों के पोर्टल खुलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत महसूस होने लगेगी, और ये डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको अपने गठरी बांध लीजिए, इनको एकदम इकट्ठा करके रख लीजिए, रजिस्ट्रेशन शुरू करिए। वीडियो हम जो है लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में लिंक करवा देंगे वीडियो, आप वहां से देख करके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तभी रजिस्ट्रेशन करिएगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए, और तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हां, एक चीज और, आपको प्रेफरेंस भरने हैं, आपको और भी कोई जरूरत महसूस हो रही है कि रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप कमेंट बॉक्स में वो दिक्कत बताइए, किस प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। हम उस दिक्कत को वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एडमिशन आसानी से सुव्यवस्थित एक अच्छे विश्वविद्यालय में हो जाए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।